हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। आई होप आप सभी का स्टेट क्लियर हो गया होगा। तो स्टडी विथ मी के साथ चलेंगे और आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें और साथ में निकल जाए TRE 4, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। तो चलिए उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, आई थिंक 10 से 15 चैप्टर हैं जो हम लोग को बायोलॉजी में क्लियर करना है। रोज़ हम लोग 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग 7-8 मतलब 1 वीक के अंदर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर का उत्पादन होता है। जेरोटोलॉजी के द्वारा वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का किया जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनांकीकी, डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? संस्कृतियों वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसे सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं पाया जाता है, वहाँ के पादप से संवर्धित है। जंतु विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है और फादर ऑफ जूलॉजी मीन्स जीव विज्ञान के पिता या जनक बोल देंगे, कौन है? अरस्तु उनका नाम है, उनको कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे है घास विज्ञान, घासों का अध्ययन जहाँ होता है उन्हें घास विज्ञान कहते हैं। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। बायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन केसिडोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है? कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करने वाले को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।
लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निम्टोडस का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निम्टोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। औषधि पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मिलॉजी कहलाता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एंटोनॉमी किसे कहा जाता है? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी कहलाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमलोलॉजी कहलाता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रोगों के प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।